हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो आई एम बैक विथ द सेम टॉपिक बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होता है। बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। So let's begin. Meaning of commerce, right? Commerce का मतलब क्या होता है? Buying and selling of goods and services, right? लेकिन उसके साथ साथ भी कॉमर्स का एक और फैसिलिटी है जो क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब फैसिलिटीज भी कॉमर्स प्रोवाइड करता है। कॉमर्स खाली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, बट उसके साथ साथ सेवरल अदर फैसिलिटीज ऑल्सो, एक्टिविटीज ऑल्सो लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज नोन एज commerce. Commerce is concerned with the buying, selling and distribution of commodities. It involves not only the functions of buying and selling but several other activities required to transport, insure, store and finance goods. ये सब facilities भी commerce provide करते हैं हमें। So basically किसके बीच का link है? It is the link between the producers and the consumers. It serves as a link between the producers and the consumers. It serves as a link between producers and consumers and thereby bridges the gap between them. Correct? तो उनको उन तक पहुंचाना, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, ये जो गैप है वो फिल करता है कौन? कॉमर्स, राइट? तो नेक्स्ट इज योर हाउ कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस। तो फर्स्ट इज योर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, राइट? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मैंने आपको बताया कि क्या है कि प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर के बीच में जो गैप है उनको फिल करता है कॉमर्स, राइट? तो वो जो गैप है वो फिल करते हैं, वो क्या है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब एक कॉमर्स क्या फैसिलिटेट करता है? एक मार्केट जहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स मिल सकते हैं, ताकि प्रोड्यूसर्स को जो गुड्स सेल करना है वो कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को जो गुड्स चाहिए वो उन्हें मिल सके। तो बेसिकली उन लोग को मिलाना, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को मिलाना, और वो कहाँ होगा? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, राइट? विच इज नोन एज ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दिस हिंड्रेंस रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। द प्रोड्यूसर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बायर्स हु नीड द गुड्स ही हैज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम होता है कि वो जो गुड्स बेच रहे हैं, वो जो गुड्स सेल कर रहा है, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचे, जिन कंज्यूमर्स को उनका गुड्स चाहिए, वही चाहते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं? एंड हु आर एबल एंड विलिंग टू बाय सच गुड्स। कंज्यूमर्स जो चाहते हैं वो गुड्स खरीदना या खरीद सकते हैं, हैज दी परचेजिंग पावर। विलिंग मतलब परचेजिंग पावर। तो कंज्यूमर्स को उन तक मिलाना। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय मीन्स ऑफ ट्रेड। तो ये कैसे हटेगा? ट्रेड। ट्रेड क्या है? बेसिकली प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट where buyers and sellers can contact each other। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस का क्या? मेजर प्रॉब्लम फेस बाय प्रोड्यूसर्स इज टू सेंड देयर गुड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। प्रोड्यूसर्स का क्या रहता है कंसर्न कि वो जो गुड्स बनाए हैं, सिर्फ जरूरी नहीं है जहाँ बना रहे वहीं पे रहे, वहीं पे गुड्स वो बेचे। वो चाहते हैं ना दूर कहीं जगह पे, कोई और सिटी में वैसे जाके वो उनका गुड्स वहां भी जाए, तो एट डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है, ताकि वो गुड्स उनका पहुंच सके। कॉमर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग। तो कॉमर्स कैसे सॉल्व करेगा? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके, तभी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तभी जा सकता है, तभी पॉसिबल है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग। पैकिंग भी जरूरी है क्योंकि गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है तो गुड्स अब डैमेज नहीं होना चाहिए, राइट? ये आगे पढ़ेंगे, गुड्स डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग से सॉल्व करता है कॉमर्स ये प्रॉब्लम, करेक्ट? नेक्स्ट हिंड्रेंस ऑफ टाइम क्या है? कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स इन वेयर हाउसेज अंटिल दे आर सोल्ड टू कंज्यूमर्स। अब बहुत सारे गुड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं, लेकिन वो कंज्यूम होते हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट? एक सीजन में बनेंगे लेकिन वो कंज्यूम होते हैं पूरे साल, तो उनको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, एक जगह पे रखना पड़ेगा। तो कॉमर्स क्या करता है? ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि वो गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं अंटिल दे आर सोल्ड टू कंज्यूमर्स। ठीक है, अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कॉमर्स रिमूव द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट बाय मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। अब रिस्क भी तो होता है ना, गुड्स इधर से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो गुड्स चोरी भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो उन गुड्स का इंश्योरेंस लेना कॉमर्स प्रोवाइड करता है कि आप गुड्स का इंश्योरेंस भी
ले सकते हो, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर्स अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। मनी सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। अब एक स्टेट में हो, ठीक है, प्रोड्यूसर एक स्टेट में है, कंज्यूमर दूसरे स्टेट में, तो वो कैसे पेमेंट करेगा? वो गुड्स वो डिलीवर कर रहा है प्रोड्यूसर, तो कंज्यूमर पेमेंट कैसे करेगा? बाय मीन्स ऑफ मनी, पेमेंट वैसे ही करेगा। तो ये कॉमर्स कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम? थ्रू द फैसिलिटी ऑफ बैंक। बैंक ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है? ये एक हिंड्रेंस रिमूव कर रहा है। Bank help us to remove this obstacle in the process of exchange by making and collecting payments on behalf of their client. Correct? Hindrance of knowledge. Commerce remove this hindrance by providing information about goods and services to prospective customers through advertising. Knowledge का कैसे होगा? Commerce एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये चीज हिंड्रेंस रिमूव करता है। कैसे? बहुत कंज्यूमर्स अनअवेयर होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स या गुड्स के बारे में, तो उनको कैसे अवेयर कराया जाए कि वो प्रोडक्ट का क्या यूजेबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स है, तो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो कॉमर्स ये हिंड्रेंस रिमूव करता है थ्रू एडवर्टाइजिंग कि कंज्यूमर्स को पता चल सके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके कॉमर्स कैसे रिमूव करता है हिंड्रेंसेस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। टाइप्स क्या है? ट्रेड है, ठीक है, एंड मीन्स टू ट्रेड। ट्रेड में आपका आता है डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में विल गेट होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आता है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब इन डिटेल्स में जानेंगे हम लोग ये सब होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे क्या जरूरी है कि ट्रेड होता क्या है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनीज और मनी वर्थ, ठीक है। आप इन कुछ गुड्स दे रहे हो, इन रिटर्न उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? पैसा। तो इसमें ट्रेड में जो एंगेज्ड होते हैं, जो करते हैं ट्रेड, उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ट्रेडर्स और मर्चेंट। क्लियर? ट्रेड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। बेसिकली उनके बीच में जो गैप है उनको फिल करता है बिटवीन कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड में फर्स्ट है अपना डोमेस्टिक ट्रेड, राइट। डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में ही लेन देन हो रहा है, एक ही कंट्री में, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड। बोथ द सेलर एंड द बायर बिलोंग टू द सेम कंट्री, एक ही कंट्री में रह रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, ठीक है। अब जैसे ट्रेड हैपनिंग बिटवीन ट्रेडर्स ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, एक मुंबई में है एंड एक दिल्ली में है, तो ये क्या हो गया? कंट्री के अंदर ही है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड भी दो तरीके का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड। आप लोग ने पढ़ा होगा होलसेलर्स एंड रिटेलर्स क्या होते हैं। होलसेलर्स बेसिकली क्या होते हैं? होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर्स लोग क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटीज में, बल्क में खरीदते हैं सामान, किससे? मैन्युफैक्चरर से, और उनको स्मॉल क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटीज में किसको दे देते हैं? रिटेलर्स को। नॉट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। किनको दे देते हैं? रिटेलर्स को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से लेके लार्ज क्वांटिटीज में, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में दे देते हैं किसको? रिटेलर्स को। उनको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? होलसेलर्स। एंड सेलिंग देम इन रिलेटिवली लेसर क्वांटिटीज टू रिटेलर्स। द पीपल एंगेज इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड wholesaler. They act as a link between किसके बीच में? Producers and retailer. Next is retail trade. क्या है? Retail trade refers to buying of goods from wholesaler and or manufacturers and selling them in small quantities to the ultimate consumer. वो लोग लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और होलसेलर से, लेकिन डायरेक्टली किसको भेज देते हैं फिर? अल्टीमेट कंज्यूमर्स। पीपल एंगेज, अब जो रिटेल ट्रेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। पीपल एंगेज इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर्स। दे सर्व एज अ लिंक किसके बीच में है? होलसेलर्स के बीच में और अल्टीमेट कंज्यूमर्स के बीच में। तो दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड फाइनल कंज्यूमर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स इंक्लूड जनरल शॉप, कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड जो आता है किसके अंदर? डोमेस्टिक ट्रेड। क्लियर?
तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, सेकंड अपना क्या है, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड से नाम से समझ में आ रहा होगा जो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं हो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है। तो इन दिस ट्रेडर ऑब्वियसली सेलर और बायर एक ही कंट्री को बिलोंग नहीं करते, अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं। द सेलर एंड द बायर बिलोंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर। अब एग्जाम्पल, ट्रेड हैपनिंग बिटवीन अमंग ट्रेडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, ये दोनों अलग कंट्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी अब 3 तरीके का होता है। फर्स्ट इज इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, इट मीन्स परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग खरीद रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री से, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे इंडिया बाइंग पेट्रोल, इंडिया पेट्रोल कहाँ से लेता है, ईरान से। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गया, इम्पोर्ट ट्रेड में। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या आता है, इट इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री। यहाँ हम लोग बेच रहे हैं, यहाँ हम लोग दे रहे हैं, सेलिंग टू अदर कंट्रीज। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट्स टी टू यूएसए एंड यूके, इंडिया दे रहा है ना, तो ये कहाँ पे आ गया, एक्सपोर्ट ट्रेड में। एंट्री पोर्ट ट्रेड में क्या होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज। ठीक है, इम्पोर्ट ले रहे अपने एक या दूसरे कंट्री से, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि हम लोग उसको सेल कर रहे हैं किसी और कंट्री में। इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज विद द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री और कंट्रीज। क्लियर, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट ट्रेड को क्या बोल सकते हैं, री एक्सपोर्ट ट्रेड। अपने खरीद रहे हैं, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम है, री एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बाइंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम इजराइल टू रीसेल इट टू भूटान। इजराइल से कुछ लिया है प्रोडक्ट और उसको कहाँ सेल कर रहा है, भूटान को, तो ये कहाँ गया, एंट्री पोर्ट ट्रेड में। ठीक है, तो ये 3 तरीके का अपना क्या है, फॉरेन ट्रेड। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग एड्स टू ट्रेड में। ठीक है, एड्स टू ट्रेड क्या, एड्स टू ट्रेड रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ एड्स टू ट्रेड। टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट क्या, रेफर्स टू द कन्वेंस ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट ओवरकम्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो पैसेंजर्स हो, ये ट्रांसपोर्टेशन है। गुड्स आर प्रोड्यूस एट अ फ्यू प्लेसेस बट आर नीडेड एट ऑल प्लेसेस। जरूरी नहीं है गुड्स हर जगह बने, एक ही जगह बन रहा है लेकिन वो हर जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल, टी इज ग्रोन इन आसाम एंड दार्जिलिंग। टी कहाँ पे बनता है, आसाम और दार्जिलिंग में, लेकिन चाहिए कहाँ होता है, सारे जगह पे, राइट, थ्रू आउट द कंट्री। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ये फैसिलिटी अपने को देता है। ट्रांसपोर्टेशन से अपने क्या कर सकते हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे दे सकते हैं। क्लियर। अब वेयर हाउसिंग क्या है, गुड्स आर करेंटली मैन्युफैक्चर्ड इन एडवांस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड। अब मेरे को लग रहा है एज अ प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर कि आगे इस गुड्स का डिमांड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, वो गुड्स पहले से बना लेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट द गुड्स मस्ट बी केप्ट इन स्टोरेज अंटिल यू कैन सेल देम। जब तक आप उसको बेच नहीं देते तो कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, या आप खुले में रख दोगे, नहीं, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, वेयर हाउस फैसिलिटी। वेयर हाउस फैसिलिटी में आप क्या कर सकते हो, गुड्स अगर बन गया है पहले से इन एडवांस, तो आप उसको पूरा स्टोर कर सकते हो अंटिल यू सेल इट टू दी कंज्यूमर्स। मेनी प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, शुगर, राइस एंड सो ऑन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। इनका एक सीजन है जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं व्हीट, राइस, लेकिन ये कंज्यूम क्या होता है, पूरे साल होता है ना। आप चावल रोज खाते हो, हर रोज, या एक दिन छोड़ के एक दिन, बट ऐसा तो नहीं है कि आप समर सीजन में खा रहे हो, विंटर सीजन में नहीं खा रहे हो, नहीं, आप वो पूरे टाइम कंज्यूम करते हो, पूरे साल कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो बनता एक पर्टिकुलर सीजन में। ठीक है, तो वेयर हाउस ये फैसिलिटी देता है कि ठीक है, आप बना रहे हो, एडवांस में है अगर वो गुड्स, तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, थर्ड इज बैंकिंग। देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अब जब बन रहा है, फिर उसको जब कंज्यूमर्स लोग खरीदेंगे, तो उसके बीच में एक सर्टेन गैप होता है ना, या आप तुरंत बनाते हो तुरंत सेल हो जाता है, नहीं, एक टाइम गैप रहता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बिजनेसमैन नीड्स फंड टू कैरी ऑन बिजनेस। तो उसके लिए वो टाइम गैप के बीच में, जब तक आपका सेल नहीं हो रहा है, वो टाइम गैप के बीच में बिजनेस तो चलते रहना चाहिए ना, उसका डे टू डे ऑपरेशंस चलते रहना चाहिए। वो कैसे चलेगा, उनको फंड्स चाहिए होगा, बिजनेसमैन को क्या चाहिए होगा, फंड्स। वो फंड्स कौन देगा, ऑब्वियसली बैंक। बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इस टाइम पे बिजनेसमैन को फंड्स दे दिया जाएगा। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिक्वायर्ड क्रेडिट होगा ऑब्वियसली इन वेरियस फॉर्म्स।
Clear? Next. Now, the fourth one is your insurance. Business involves several types of risk. ठीक है, बिजनेस है तो बहुत तरीके का रिस्क भी तो होगा. इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ. इंश्योरेंस कैसे रिमूव करता है? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस अ बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क. There are various types of insurance, that is fire insurance, marine insurance, life insurance, etc. गुड्स का है, गुड्स अगर बन रहा है तो उसका इंश्योरेंस भी अपने को जरूरी है लेना, वरना क्या होगा, अगर गुड्स खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उससे किसका बहुत नुकसान हो जाएगा. इसलिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हर गुड्स का क्या कर सकते हो, एक इंश्योरेंस ले सकते. ठीक है, तो रिस्क नहीं होगा ज्यादा. एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. दे रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज ऑब्वियसली अपने पहले पढ़े थे कि नॉलेज कैसे होगा, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कैसे होगा, थ्रू एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग भी बहुत तरीके का हो सकता है, या तो आप अपने प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगा रहे हो या पैम्पलेट्स दे रहे हो, कुछ भी तरीके का हो सकता है. लेकिन एडवर्टाइजिंग से ही तो कंज्यूमर्स को पता चलेगा कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट का क्या अवेलेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, या उससे क्या बेनिफिट्स होगा. वो सारा डिटेल्स आप एडवर्टाइजिंग में दे सकते हो ताकि क्या कंज्यूमर्स अट्रैक्ट, उनको पता चले कि ये प्रोडक्ट है. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज प्रेस, आउटडोर डिस्प्ले, रेडियो, टेलीविजन, एग्जीबिशन एक्सेट्रा. ठीक है. लास्ट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग सुटेबल पैकेजेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. हर प्रोडक्ट का आप देखोगे एक ही तो पैकेजिंग नहीं होगा, नहीं. ठीक है, सबका अलग अलग होता है. पैकिंग मीन्स पुटिंग गुड्स इन रैपर्स, कंटेनर्स एक्सेट्रा. कोई गुड्स होता है रैपर्स में होता है, कोई कंटेनर्स में होता है, बहुत अलग अलग तरीके का होता है. ठीक है. पैकिंग अच्छी प्रोटेक्ट. बेसिकली क्या है पैकिंग, क्या होगा, गुड्स फर्स्ट चीज कि प्रोटेक्ट करेगा गुड्स को. ठीक है, खराब नहीं होगा. सेकेंड, पैकिंग से क्या होता है, गुड्स अट्रैक्टिव लगता है. अट्रैक्टिव लगेगा तो कंज्यूमर्स लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हमको ये खरीदना है. ठीक है. Packing helps protect the goods from damage during transport and warehousing. It also makes the goods attractive. It removes the hindrance of risk by keeping goods safe and free from spoilage. ठीक है. Now, difference between industry, commerce and trade क्या है? अब अपने पढ़ चुके हैं इंडस्ट्री क्या है, टाइप्स क्या है, कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, सब कुछ अपने पढ़ चुके हैं. तो इसका डिस्टिंक्शन भी अपने को समझ में आ गया होगा. फर्स्ट क्या है, मीनिंग. इंडस्ट्री में क्या, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, रिप्रोडक्शन, ये सब है ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. कॉमर्स में क्या है, कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर, ऑब्वियसली विद द फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा. ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब क्लासिफिकेशन इसका पढ़ चुके थे. जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है. कॉमर्स में क्या है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. और ट्रेड में क्या है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. नाउ बिगिंस बिफोर कॉमर्स एंड ट्रेड. इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स एंड ट्रेड से पहले स्टार्ट होता है. कॉमर्स क्या होता है, जब इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाता है. एंड ट्रेड क्या, बिगिंस विद कॉमर्स. ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके हाथ में है, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है. कॉमर्स किसके हाथ में, मर्चेंट और ट्रेडर्स, सॉरी मर्चेंट्स. एंड ट्रेड किसके हाथ में है, ट्रेडर. करेक्ट. तो ये था डिफरेंस. सो दिस वाज इट गाइस. आई होप बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, इट्स टाइप्स आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट्स, अपने डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं उनको सबको रीड करूंगी और हो सके तो जितना क्लैरिफिकेशन दे सकूं मैं दे दूंगी. प्लस आपको अगर और कोई चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर का कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी फॉर योर बेनिफिट, राइट. सो thank you guys and please like and share and subscribe as much as possible. Thank you. Bye.